नमस्कार। रेवड़ राष्ट्र में छुपी हमारी टीम फुद्दुद्दीन की नियमित सदस्य पुसीना शेख, जिसे देखकर अपने लठांचल में बैठाकर झुलाने की तीव्र कामना आप में से कई सदस्य समय समय पर संदेश पट्टिका पर व्यक्त करते रहते हैं, वही पुसीना शेख आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर जानने हेतु रेवड़ राष्ट्र की कुछ नवयुवा उष्णाद्र दुग्गीधारी मस्तकरवंशिनी मादाओं के पास पहुंची है। और वो प्रश्न यह है कि क्या कारण है कि एक और जहां सनातन सभ्यता और भारतवासियों को पूरे विश्व के प्रत्येक स्थान पर स्नेह तथा सम्मान प्राप्त होता है, वहीं दूसरी ओर रेवड़ राष्ट्र के मस्तकरवंशी जिन्नावरों को विश्व के सभ्य राष्ट्रों में प्रवेश करने की भी अनुमति नहीं दी जाती है, तथा जहां प्रवेश करने में इन जिन्नावरों को जब सफलता प्राप्त हो भी जाती है तो वहां भी इन गंडमरे उठाई गिरे तथा भिखारी मस्तकरवंशियों को अपमान तथा ठोकरें ही प्राप्त होती हैं। वैसे तो इस प्रश्न का उत्तर सभी जानते हैं, परंतु रेवड़ राष्ट्र की लठ लुभावनी युवा मस्तकरवंशिनी मादाओं को इस प्रश्न पर चर्चा करते हुए सुनने का अपना अलग ही आनंद है। अतः बिना किसी विलंब के मस्तकरवंशिनियों के रसीले आमों तथा लट पिपासा से भरी उनकी दुग्गियों के परोक्ष दर्शन करते हुए पुसीना शेख की यह रिपोर्ट देखते हैं। नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स। और आज हम बात करेंगे फॉरेन कंट्रीज, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में पाकिस्तानीज और इंडियंस को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता। जी हाँ, गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई इंडिया से है। ना सिर्फ इतना बल्कि ट्विटर और फेसबुक के सीईओज भी इंडिया से हैं। हर ममालिक में, हर वेस्टर्न ममालिक में ज़्यादातर इंडियंस अच्छे ओहदों पर फाइज हैं, जबकि पाकिस्तानियों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं दी जाती। इसके पीछे क्या वजूहत हैं, पाकिस्तान कहाँ लैग कर और आने वाले वक्तों में क्या चीज़ जो है इसको आगे ले जा सकती है, ये हम जानेंगे पाकिस्तानी आवाम से। हमारे साथ रहिएगा। नाम है नायशा। मुझे ये बताओ कि ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तानीज और इंडियंस को इंटरनेशनल लेवल पे इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता? What I believe is humanity is what internationally they figure out कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा important है, manners as well. तो we Pakistanis and Indians somehow lack that. हमें नहीं पता कि how to sit publicly, how to respect women, how to follow instructions and rules. तो चूँकि हम अपने मुल्क में भी वो रूल्स फॉलो नहीं करते, तो when we go abroad we break them somehow, we don't show that we are civilized. तो इस पॉइंट के हवाले से I feel like this could be one of the biggest reasons why we are not respected around the world. पाकिस्तानी एक्चुअली अपनी हरकतों की वजह से सबसे पहले मशहूर हैं, इसलिए लोग उनको ज़्यादा अच्छी तरह ट्रीट। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से। देखा जाए तो अगर सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है, बेसिकली बाहर अगर आप ग्लोबली देखें ना तो टैलेंट की बेस पे किया जाता है। अब अगर हम ये कह सकते हैं कि इंडियन हमारे से ऊपर हैं, तो उसका एक रीज़न है क्योंकि उनके पास एक आइडल्स हैं जिनको वो अचीव कर रहे हैं। आप गूगल के बड़े बड़े सीईओज देख लें, डिफरेंट देख लें, उनके पास एक आइडल्स हैं जिनको वो फॉलो करते हैं और उस लेवल के ऊपर वो जाना चाह रहे हैं। हमारे पास कुछ आइडल्स नहीं थे जिसकी कमी थी हमारे लिए। अच्छा, और क्या वजह है कि इंडियंस को वो लोग इतना ज़्यादा जो है अच्छे ओहदों पे फाइज किया हुआ उन्होंने, इंडियंस इतनी तरक्की कर रहे हैं दूसरे ममालिक में जाकर, ऐसी क्या बात है उनके अंदर? क्योंकि वो अपनी मिनॉरिटीज़ को भी उतनी ही वैल्यू देते हैं जितने वो अपने उसको देते हैं रिलीजन को, उतनी वो मिनॉरिटीज़ के साथ भी अच्छे से रहते हैं। लाइक वो वुमेंस को आगे प्रमोट करते हैं। और यही उनके हार्डवर्क के हवाले से क्या कहेंगी? हार्ड वर्किंग तो है वो। अगर हम मेहनत को देखें तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी या इंडियंस? पाकिस्तानी भी करते हैं, लेकिन एक पॉइंट पे आके ना पाकिस्तानी रस हो जाते हैं, बस हो जाते हैं उनकी, बस हो जाती है ये। तो वो इतना जो है ना हमें मतलब लाइक शुरू से ही ऐसे माहौल में पड़े हैं कि वो घर वाले कहते नहीं बस ठीक है तो ठीक है बस। फिर फीमेल्स को तो पढ़ाया यहाँ पे इसलिए जाता है कि कल को अच्छा रिश्ता आ जाए, नो रीजन अदर देन दैट। जी बिल्कुल, यही चीज़ होती है कि अगर डिग्री होगी तो लड़का अच्छा मिल जाएगा, रिश्ता अच्छा आ जाएगा, अच्छी गवर्नमेंट जॉब वाला मिल जाएगा। और मेरे पापा की खुद गवर्नमेंट जॉब है। उनकी यही सोच है? किनकी नहीं, मेरे घर पे ये सोच नहीं है। लाइक मुझे उन लोगों ने कहा हुआ है कि जो मर्जी है करो। इसकी बेसिकली एक वजह तो ये है कि जब हम वहाँ जाते हैं, एक तो हम अपने रिलीजन के बहुत क्लोज हैं, ठीक है। रिलीजन की बेसिस के बाद हमें जो है ना ये फील होता है कि हम वहाँ पे जो राइट्स हैं इक्वल नहीं मिलते। दूसरा कुछ हमारी अपनी हरकत हैं, ठीक है। जैसे कुछ लोग जाते हैं वहाँ जाके जिस मकसद के लिए स्टडी वीज़ा भी गए हैं, वो स्टडी करना छोड़ देते हैं, वहाँ सिर्फ उन्होंने काम करना, सिर्फ पैसा कमाना। हमारा मकसद सिर्फ एक होता है पैसा कमाना, ठीक है। एक ये भी रीज़न है। और एक और रीज़न है कि हम जब भी वहाँ जाते हैं मतलब हम वहाँ के रूल्स ब्रेक करते हैं। पाकिस्तान में हमें पता है हम कोई रूल फॉलो नहीं करना, अपनी मर्ज़ी से काम करना। तो जब हम ये चीज़ें वहाँ फॉलो नहीं करते, इन सब चीज़ों से हट जाते हैं, तो वो फिर इस वजह से हमें इतनी इज़्ज़त नहीं देते कि यार ये पाकिस्तानी है, ये तो फ्रॉड है, इनका एक ही काम है धोखा देना। इस ये इमेज हमारी क्रिएट हो चुकी है और ये हमने ठीक करनी है, तो ये हम पे डिपेंड करता है। ये वजह है मेरे ख्याल में। और ऐसी क्या वजह है कि इंडियंस को इतना ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, इंडियंस को इतने ज़्यादा राइट्स दिए जाते हैं फॉरेन कंट्री? एक तो ये उनकी गवर्नमेंट का भी है, उनकी गवर्नमेंट की जो है उनकी गवर्नमेंट से अच्छे रिलेशंस हैं, ठीक है। उसके बाद वो जो है वो खुद को प्रॉपर हर चीज़ में वेस्टर्न की तरह डाल रहे हैं, ठीक है।
ये बेसिस है मेरे ख्याल में, यही वजह। ऑन अनदर हैंड साइड इफ यू सी इंडियंस, तो इंडियंस जो है वो बहुत अच्छे ओहदों पर फाइज हैं दूसरे ममालिक में, उनको बहुत अच्छा जो है ना प्रमोट किया जाता है। इसकी क्या वजह है? उनके अंदर रिलीजन फोबिया नहीं है, वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा है, ऐसी क्या रीजंस हैं कि वो लोग इतना ज़्यादा आगे आ रहे हैं? Firstly, they all of whoever Indian I have seen up, even we can take example from the cricketers as well. Their English, they are, you know, they look literate, they sound literate, they are way better than Pakistani. If I conclude here, I might be saying some harsh word right now, but I believe कि हाँ, Indians they know where to put themselves first when it comes to literacy. वहाँ पे I have been looking for it in a documentary as well कि कुछ गरीब Indians भी हैं, but they are हाईली एजुकेटेड। वहाँ पे आप छोटे छोटे ऐसे आप लोग नज़र भी आएंगे एंड दे आर स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश, तो दैट्स अ डिफरेंस। आई बिलीव कि दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन। तो इंडियंस जो है वो क्या, कौन सी ऐसी चीज़ है उनके अंदर, कौन सा ऐसा करंट है उनके अंदर कि हर जगह छाए हुए हैं? अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबली उनको बहुत अच्छा ट्रीट किया जाता है कंपैरेटिवली पाकिस्तान। वाई? अगर हम देखें तो अभी फ़िलहाल इंडिया इसलिए इंटरनेशनली इतना ज़्यादा मकबूल भी कह सकते हैं, पॉपुलर भी है, तो हम देखें तो इंडिया के टाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है विद अदर कंट्रीज़, ठीक है, चाहे वो हमारा यूएन है, चाहे वो हमारे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इंडिया के टाइज आर वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। और अगर हम देखें तो इंडिया के साथ देयर आर मेनी इंटरनेशनल कंपनीज दैट आर वर्किंग। आने वाले टाइम में पाकिस्तान को भी उसी तरह प्रमोट किया जा सकता है इंटरनेशनल, ग्लोबली जो है ना, इंटरनेशनल लेवल पे उसी तरह पाकिस्तान भी आगे जा सकता है अगर हमारी यूथ मेहनत वगैरह करे तो फिर तो जा सकता है। अदरवाइज जो हालात हमारे और स्टूडेंट्स के चल रहे हैं, तो स्टूडेंट मेरे भी कोई अच्छे हालात चल ही नहीं रहे, तो फिर पाकिस्तान आगे नहीं जा। पाकिस्तानी करते हैं सबकी कॉपी, वो कॉपी पूरा कॉपी भी ठीक से नहीं कर पाते, कॉपी नंबर 1 कभी आ नहीं सकती, वो बनना चाहते हैं रेप्लिका। हाँ, रेप्लिका बन जाते हैं, लेकिन वो कोई फ़ायदा नहीं उनका। विश्व में कहीं भी आवारा घूमते पाए जाने वाले मस्त खरवंशी जिनावर को देखते ही तुरंत उसकी सलवार उतारकर उसके पृष्ठ गुंबदों के मध्य में ठोकर मारे जाने के पीछे एक ही मुख्य कारण, और वो है मस्त खरवंशी जिनावरों के पशु रक्त में पाई जाने वाली सनातन के प्रति घृणा। महापशु नीच मूर्त महाजाहिल लुच्चोदीन 786 मस्त कर रहमत दल्ले वाले के अनुयायियों में पाई जाने वाली काफिरों को समाप्त कर देने की कामना तथा सनातन मानवीय संस्कारों के प्रति घृणा उन्हें एक ऐसे भिखारी उठाई गिरे खुदाई प्रेमी तथा गंडमरे पशु में बदल देती है जिसका मानवों के निकट दृष्टिगोचर होना भी मानवों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इस विषय पर आप भी अपने विचार संदेश पट्टिका पर अवश्य प्रेषित करें। साथ ही आपके अपने चैनल हम है सनातन पर जाकर यह चलचित्र भी आप अवश्य देखें। हम है सनातन चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। अपने इस चैनल को हर प्रकार से सहयोग प्रदान करते हुए इसे दृढ़ता तथा व्यापकता प्रदान करें। मस्त करवंश संबंधी इसी प्रकार की जाहिलता से परिपूर्ण किंतु मनोरंजक, रोचक तथा ज्ञानवर्धक सूचनाओं हेतु आप अपने दोनों चैनल पाक डी टॉक तथा टोपी डी टॉक से जुड़े रहें। इस चलचित्र के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चलचित्र में, तब तक के लिए सबको राम राम।